हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जो गार्डन रिसिप या शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में GRAC जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र की वैकेंसीज है, इसमें आप देख सकते हैं GRAC एम्प्लॉयमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर HRSUP 01/2020 रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र। चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल्स में बताते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग डेट जो रहने वाली 28 जुलाई 2022 रहने वाली है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये रिक्रूटमेंट जो है परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आई वैकेंसी सेम, यानी कि क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन अलग अलग। डिप्लोमा वाले के लिए इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों वैकेंसी है। परमानेंट वाले के लिए भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के वाले के लिए भी है, लेकिन दोनों तरह का रिक्रूटमेंट यहाँ पे है। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर, इंजन टेक्नीशियन सुपरवाइजर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड डिजाइन असिस्टेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले से सुपरवाइजर की वैकेंसी जो IT फिनांस लीगल में वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट के लिए, यानी कि सबसे पहले परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। पहले IT फिनांस एंड इलीगल में एक वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपने अनुसार देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी इंजन टेक्नीशियन के लिए है, यानी कि टेक्निकल लाइन में है। इंजन टेक्नीशियन मैकेनिकल वाले को मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रहने वाली है। इसमें 5 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 2, OBC में 1, SC में 1, ST में 1। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फिर 60% मैम एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 1, OBC में 1, EWS में 1। इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ। चलते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो रिक्रूटमेंट है, इसमें दोनों का पे स्केल सेम ही है, मैक्सिमम एज सेम ही है, पोस्ट भी लगभग सेम ही, यानी कि जो डिसिप्लिन में वैकेंसी कुछ अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज भी है। मैकेनिकल में 9 वैकेंसीज है, कैटेगरी में दिया हुआ। अनरिजर्व में 4, OBC में 2, SC में 1, ST में 1, EWS में 1। मैकेनिकल की वैकेंसी जो थोड़ा ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल और अदर डिसिप्लिन के कंपेयर में। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 60% के साथ एक वैलेंट भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो नियम दिया हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 3 ईयर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो आपको 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपको निकाल दी जाएगी। मेरी भी दोस्त लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोग एज ए कंपनी के रिक्वायर्ड एम्प्लॉय के रिक्वायरमेंट के अनुसार, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार वह परमानेंट उनको कर दिया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 6 है। अनरिजर्व में 3, OBC में 1, ST में 1, EWS में 1। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट फीस 60% मार्क के साथ। पेन टेक्नोलॉजी में, सिविल में, नेवल आर्किटेक्चर में, IT में, एडमिन एंड HR में, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फार्मेसी में वैकेंसीज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, यानी कि चलते हैं पेन टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन केमिकल वाले, अगर केमिकल से डिप्लोमा है पेन टेक्नोलॉजी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 55% मार्क के साथ। नेवल आर्किटेक्चर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर, ये ओशियन इंजीनियरिंग में आप अगर किए हुए हैं डिप्लोमा या BSc किए हुए हैं, तो आप भी 60% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। IT में जो ग्रेजुएट भी डिप्लोमा या PG डिप्लोमा है, भी 1 ईयर्स का अगर ड्यूरेशन का अगर PG डिप्लोमा किए हुए हैं IT में या नेटवर्किंग में या कंप्यूटर में, या बैचलर अगर BCA किए हुए हैं या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। एडमिन एंड HR में जो वैकेंसी है, जो ग्रेजुएट इन यानी डिसिप्लिन विथ PG डिप्लोमा 1 ईयर का आपका IR में, HRD में, लेवल वेलफेयर में होना चाहिए। बैचलर अगर BBA है या BM है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलते हैं डिज़ाइन असिस्टेंट में। डिज़ाइन असिस्टेंट की वैकेंसीज भी है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों की वैकेंसी है। मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसी। डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इक्विवेलेंट होना चाहिए 60% मार्क्स, और आपको AutoCAD का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि डिज़ाइन असिस्टेंट में आपको AutoCAD चलाने आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो स्किल टेस्ट होगा, आपको AutoCAD के बारे में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 2, OBC में 1, SC में 1, ST में 1, EWS में। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट 60% मार्क्स है। तीनों में AutoCAD आपको नेसेसरी आना चाहिए, मस्ट फॉर डिज़ाइन असिस्टेंट जो पेस्ट में, इसमें AutoCAD आपको आना चाहिए। सिविल में भी 3 वैकेंसीज हैं। डिसिप्लिन के बारे में जो वैकेंसीज आई हुई है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, सिविल एनर्जी, कंप्यूटर आईटी में। तो यहाँ पर डिसिप्लिन ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन के बारे में दिया हुआ है, यानी कि मैकेनिकल से हैं जो मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से किए हुए अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल जो रिक्वायरमेंट आई है मैकेनिकल में। आपको पहले ही बताया है टेन्यूर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। टेन्यूर ऑफ एंगेजमेंट विल बी पीरियड फॉर 3 years, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट इट कैन बी फर्दर फॉर अनदर 2 years के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इन द लेटर बाद में आफ्टर रिक्वायरमेंट इफ इट इज बीन सीन द रिक्वायरमेंट विल बी लॉन्गर पीरियड, अगर लॉन्गर पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए तो दे मे बी एब्जॉर्ब इन परमानेंट रोल इन द इक्विवेलेंट ग्रेड, यानी कि इक्विवेलेंट ग्रेड में परमानेंट आपको किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अनुसार या वैकेंसी की एबिलिटी एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी मेट, यानी कि ये कहा गया है कि लॉन्गर पीरियड के बाद आपको अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। प्रोसेस के बारे में, मेथड ऑफ सिलेक्शन, रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स के लिए। रिटन टेस्ट कोलकाता, यानी कि जो रिटन टेस्ट जो रहने वाली है कोलकाता और रांची में रहने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि रिटन टेस्ट जो है कोलकाता और रांची में रह सकती है। नो टीएच विल, यानी कि रिटन एग्जाम से कोई टीएच ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। पार्ट ऑफ रिटन दो पार्ट में होगा, पार्ट ए या पार्ट बी। पार्ट ए में स्टैंडर्ड का नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मेंटल, डाटा एनालिसिस, इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के लिए। और पार्ट बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन वाइज रहेगा पेपर, 80 जो क्वेश्चन रहेगा आपके जो डिसिप्लिन से हैं उस डिसिप्लिन पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन रिटन एग्जाम 2 घंटा का होगा। दोनों जो क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज होगा, 2 लैंग्वेज होगा, हिंदी या इंग्लिश। ओवरऑल क्वालिफाइंग जो रिटन टेस्ट का होगा यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स होगा क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू 45 मार्क्स होगा। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आफ्टर रिटन एग्जाम वो ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई जो होंगे 1:5 में, यानी कि एक वैकेंसी 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। डिज़ाइन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो होगा सभी पोस्ट के लिए होगा एक्सेप्ट जो एचआर एंड एडमिन, लीगल, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस के जो पोस्ट है उसके अलावा सभी पोस्ट में ट्रेड टेस्ट होगा। डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए जो ट्रेड टेस्ट विल हेल्ड इन ऑटोकेट पूछा जाएगा उनको ट्रेड टेस्ट में। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा इन ट्रेड टेस्ट का वो 50% मार्क्स रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू 45% मार्क्स होगा। कैंडिडेट अगर एक कैटेगरी से ज़्यादा अगर एलिजिबल हैं तो वो पोस्ट, यानी कि मोर देन 1 कैटेगरी से पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग उनको करना होगा। ही कैन अप्लाई फॉर द ओनली 1 पोस्ट फॉर अंदर ईच कैटेगरी, यानी कि ईच कैटेगरी में एक ही पोस्ट के लिए उनको अप्लाई करना होगा जो अदर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उनको जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म जो निकाला जाएगा उसके सहित स्कैन कॉपी, यानी कि जो इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके उसको इस पते पे, यानी कि यहाँ पर पता दिया हुआ है इस पते पे, इस एड्रेस पे उनको सेंड भी करना है। इसमें देखो सुपरस्क्रिप्ट में जीआरएसी अपॉइंटमेंट नंबर डालना है और जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई किए हैं उस पोस्ट का नाम देना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका जो हार्ड कॉपी है उसको सेंड करना है। यहाँ पे पता दिया हुआ है इस पते पे ऑर्डिनरी पोस्ट में, जो 6 अगस्त 2022 तक पहुँच जाना चाहिए। जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म उसको अटैच करके आपको सेंड करना है। 6 अगस्त के पहले आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात कही जाए तो 471 एप्लीकेशन फ़ी है, 400 एप्लीकेशन फ़ी है जीआरएसी का, एंड 71 जो रुपीज़ है वो बैंक चार्जेज हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट जो है स्टार्ट डेट के बारे में बता चुका, क्लोजिंग डेट के बारे में। जो एप्लीकेशन फ़ी भरने की जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आपको पे करनी है एप्लीकेशन फ़ी। हार्ड कॉपी पहुंचने का जो डेट है कैंडिडेट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली 6 अगस्त 2022 तक आपको पहुंच जाना चाहिए। एडमिट कार्ड अपलोड होने का जो रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड अपलोड होगा वो टेंटेटिव डेट रखी है 2 अगस्त 2022। और जो एग्ज़ाम होगा शेड्यूल जो कोलकाता और रांची में जो सेंटर रहने वाली है उसका शेड्यूल जो किया गया है फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। यह टेंटेटिव डेट रखी, ये भी मे बी इंक्रीज या डिक्रीज हो भी सकता है, यानी कि मे बी बढ़ भी सकता है, लेकिन टेंटेटिव रखा गया है। आई होप आप इस फॉर्म को भरने अब ज़रूर से ज़रूर भरेंगे जो अगर आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार। लेकिन हम इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आप इस फॉर्म को भरने के पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें, इंपॉर्टेंट बात को देख लें। इंपॉर्टेंट बात को मैंने ओवरऑल बता दिया है। अब इस फॉर्म भरने के लिए अगर पहली बार आप इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।